गांव के बाहर पीपल के उस पुराने पेड़ के नीचे बनी पुरानी चौपाल को देखकर ऐसा लगता था जैसे समय वहीं आकर रुक गया हो। मोटी लकड़ी के खंभे दीमक से खोखले हो चुके थे, छत झुकी हुई थी और चारों तरफ अजीब सी ठंडक रहती थी। दिन के उजाले में भी वहां बैठने पर मन घबराने लगता था, लेकिन असली डर तब शुरू होता था जब सूरज ढल जाता। जैसे ही शाम की आखिरी किरण खत्म होती, पूरा गांव उस रास्ते से मुंह मोड़ लेता। कोई जानबूझकर उधर नहीं जाता था, बच्चों को सख्त मना था और बुजुर्ग उस जगह का नाम लेते ही चुप हो जाते थे। गांव में एक पुरानी बात चली आ रही थी कि बरसों पहले इसी चौपाल में गांव की पंचायत लगती थी। बड़े फैसले यहीं होते थे, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद से ये जगह बदनाम हो गई। कहते हैं उस रात पंचायत में एक बेगुनाह को दोषी ठहराकर सजा सुनाई गई थी। उस आदमी ने वहीं सबके सामने अपनी जान दे दी थी और मरते वक्त उसने सबको बद्दुआ दी थी कि अब ये चौपाल हर साल किसी न किसी को अपने साथ ले जाएगी। उस दिन के बाद से धीरे धीरे लोग गायब होने लगे। कोई रात में निकला और फिर कभी वापस नहीं आया। रवि शहर से पढ़ाई करके कई साल बाद गांव लौटा था। उसके लिए ये सब बातें सिर्फ डराने वाली कहानियां थीं। उसे लगता था कि गांव वाले आज भी अंधविश्वास में जी रहे हैं। पहले ही दिन उसने महसूस किया कि शाम होते ही पूरा गांव बदल जाता है। हंसी मजाक बंद हो जाता है, दरवाजे जल्दी बंद हो जाते हैं, जैसे सब किसी अनदेखे खतरे से बचने की कोशिश कर रहे हों। रात के खाने के समय रवि ने दादी से पुरानी चौपाल के बारे में पूछ लिया। दादी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने थाली एक तरफ रख दी और धीमी आवाज में कहा कि उस जगह का नाम भी मत लिया करो, वहां अब इंसानों की दुनिया नहीं बची। रवि ने हंसते हुए कहा कि ये सब डर का वहम है। दादी ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे बहुत कुछ जानती हों लेकिन बता नहीं सकती। उसी रात जब गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, रवि की नींद अचानक खुल गई। बाहर से धीमी आवाजें आ रही थीं, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ बातें कर रहे हों। कभी किसी के हंसने की आवाज, कभी किसी के गुस्से में बोलने की। रवि उठकर खिड़की के पास गया। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। वो आवाजें पुरानी चौपाल की तरफ से आ रही थीं। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मन में डर भी था, लेकिन उससे ज्यादा जिज्ञासा। उसने मोबाइल उठाया, टॉर्च जलाई और चुपचाप घर से बाहर निकल गया। रास्ता सुनसान था। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवा ठंडी होती जा रही थी और पीपल के पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे। जैसे ही वो चौपाल के पास पहुंचा, आवाजें अचानक तेज हो गईं, बिल्कुल वैसी जैसे पंचायत चल रही हो। कोई बहस कर रहा था, कोई फैसला सुना रहा था। रवि ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसी पल सारी आवाजें बंद हो गईं। इतनी खामोशी कि कानों में सन्नाटा चुभने लगा। चौपाल खाली थी। रवि ने चारों तरफ देखा। बेंचें टूटी हुई थीं, जमीन पर धूल जमी थी। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। वहां बहुत सारे नाम खुदे हुए थे। उसने पास जाकर देखा। कुछ नाम इतने पुराने थे कि आधे मिट चुके थे, लेकिन कुछ नाम बिल्कुल साफ थे। उसे याद आया कि ये नाम गांव के उन्हीं लोगों के थे जो सालों पहले गायब हो गए थे। उसका गला सूख गया। अचानक पीछे से घंटी बजी, टन टन। रवि ने पलटकर देखा। उसकी सांस अटक गई। अब चौपाल की बेंचों पर लोग बैठे थे। इंसानी आकार, लेकिन चेहरे नहीं थे, बस काली गहराई। सब एक साथ उसकी तरफ देखने लगे। एक भारी आवाज गूंजी कि पंचायत शुरू करें। रवि भागना चाहता था, लेकिन पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। सारे साए एक साथ खड़े हुए और उसकी तरफ बढ़ने लगे। हवा में अजीब सी बदबू फैल गई। उसे लगा जैसे सैकड़ों ठंडे हाथ उसे पकड़ रहे हों। उसके कानों में फुसफुसाहट गूंज रही थी। हर आवाज उसका नाम ले रही थी। फिर अचानक अंधेरा छा गया। सुबह गांव वालों ने देखा कि चौपाल के पास भीड़ लगी है। जमीन पर रवि का मोबाइल पड़ा था। टॉर्च अभी भी जल रही थी। दादी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनकी नजर दीवार पर गई। वहां एक नया नाम खुदा था, रवि। दादी की आंखें भर आईं। उसी पल जंग लगी घंटी फिर से बज उठी, टन टन। और गांव वालों को पता चल गया कि पुरानी चौपाल ने फिर एक शिकार चुन लिया है
और जब तक उसका हिसाब पूरा नहीं होगा हर रात वहां पंचायत लगती रहेगी।